नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 अक्टूबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वर्गो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली वर्गो आपके जो पर्सन है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका जो सोच है, मेहनत करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा, धीरे धीरे रिश्ता भी स्टेबल होगा और ये रिश्ता एक पारिवारिक संबंध में कन्वर्ट होगा जो लॉन्ग टर्म तक जाएगा। इसके लिए ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को तैयार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रिश्ते में भी मेहनत करेंगे फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, परिवार के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो हो, इसलिए ये मेहनत भी कर रहे हैं। और इनको ना अपने कर्मों पर भी भरोसा है और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी इनके साथ है। तो ये चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए और इसके लिए जितना जिस तरीके का मेहनत करने की जरूरत है ये इंसान कर रहा है, क्योंकि उनको जो है अल्टीमेटली उनको पारिवारिक रिश्ता जुड़ना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और परिवार को पूरी तरीके से स्टेबिलिटी भी देना है। देख लेते हैं वर्गो आपकी करंट एनर्जी क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। द एम्परर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप भी कुछ सॉलिड, कुछ ट्रेडिशनल निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो और आपको भी ना आपको अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आने का एनर्जी आपका भी है। देख लेते हैं द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स, कुछ लोगों के रिश्ते में ना प्रॉब्लम भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप किसी निर्णय लेने के लिए सोच रहे हो, आप अपनी एनर्जी में हो, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप हो। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप अपनी सोच को हील कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, पास्ट की गलती को आप सुधारना चाहते हो, आप एक निर्णय लेना चाहते हो, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, जरूरत पड़े तो आप माफी भी मांगना चाहते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है तो उस गलती को मानने के लिए भी आप तैयार हो। हालांकि आप एक ट्रेडिशनल जो है निर्णय लेने के लिए सोच रहे हो, आप एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है
कि अगर मुझे माफ़ी भी माँगनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, मुझे आगे बढ़ के फिर से एक लव ऑफ़र देना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, अगर गलती मेरा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ एक स्टेबल सिचुएशन को आप क्रिएट भी करना चाहते हो, तो पूरी तरीके से स्टेबल एनर्जी में आप हो। मानसिक रूप से थोड़ा-सा आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद सोच रहे हो कि मुझसे गलती हुआ है, मैंने ये किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो उसको आप खुद ही सही करोगे। बाकी आप पूरी तरीके से फिर से रिकॉन्सिलिएशन कहो, जुड़ना कहो, नई शुरुआत कहो, तो आप इस तरीके से सोच रहे हो रिश्ते में। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। चैरियट डेफ़िनेटली ये इंसान अपनी हिम्मत को बरकरार रख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, ये रिश्ते को मौका देना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि रिश्ते को मौका देना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन कभी-कभी ये इंसान अपने अकेले की स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। देख लेते हैं चाहते क्या हैं। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफ़ाई करेंगे। कभी-कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते को मौका देना चाहिए, कभी-कभी उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। कभी फिर से वो परिवार के बारे में सोचना चाहते हैं। अगर ये ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज़ वर्सा होते रहते हैं। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो डेफ़िनेटली ना ये इंसान जो है कभी-कभी रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को एक बार मौका दोगे। कभी-कभी आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप पारिवारिक रिश्ते की अहमियत को समझोगे, वैल्यू करोगे। कभी ये चाहते हैं कि अ, अगर आपके तरफ से ऐसा कोई भी स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ना मिले तो रिश्ते से मूव ऑन कर जाएँगे। ये खुद फिकल है अभी, चाहते हैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, अपनी यंग एंड यंग की जो एनर्जी है, मैन एंड वुमन की जो एनर्जी है, हम सब में है, उसको ये बैलेंस करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। इनको परिवार चाहिए, कभी सोच रहा है भाई परिवार बना लेते हैं, कभी सोच रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं, कभी चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। तो ये सब कुछ ये खुद से भी उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही से उम्मीद कर रहे हैं, ये खुद से भी उम्मीद ऐसा ही कर रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनी किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो, कोई कैंसर, कोई एरीज हो सकता है, ये हाइलाइटेड है। बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं वर्गो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप नई शुरुआत, दोस्ती, ये सब कुछ आप फिर से चाहते हो। और अगर फिजिकली आप लोग एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो आप कम से कम डिजिटल कनेक्शन तो चाहते ही चाहते हो इनके साथ जुड़ जाए। आप इनको स्टॉक भी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप स्टॉकिंग के एनर्जी में भी हो और आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, एक ये एक नई शुरुआत करना चाहते हो। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ wands, एट ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक स्टेबल नई शुरुआत, चाहे वो शुरुआत दोस्ती से ही हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक स्टेबल शुरुआत चाहिए। और इस रिश्ते के बारे में जो है आप 24/7 सोच भी रही हो, उनके बारे में आप उनको अपने दिमाग से हटा भी नहीं पाते हो, लेकिन हो सकता है कि बात बात में आप लोग लड़ पड़ते हो। कुछ एज का भी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत जो है टीनेजर नहीं है, टीनेजर से थोड़ा ज़्यादा एज का लोग, एज के लोग हो सकते हैं इसमें। और एक है उससे ज़्यादा बहुत बड़े, मतलब नियर अबाउट 35-45 इस एज के लोगों की एनर्जी आ रहा है। एकदम 22-25 एंड 30
5 to 45। देख लेते हैं आउटकम। 8 ऑफ सोर्स, पहले भी 8 ऑफ सोर्स आया था। अरे हाँ, दोनों दोनों को याद कर रहे हो ना आप लोग, एक दूसरे को हमेशा 24x7 याद भी करते हो, लड़ते भी हो। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप बच्चों की एनर्जी में आ जाते हो, कभी कभी मैच्योर एनर्जी दिखाते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। कुछ लोग थर्ड पार्टी रिश्ते में भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी पैसा, कुछ लोगों के लिए रिश्ते भी, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी थर्ड पार्टी हो रहा है यहाँ। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में बैलेंस तो करना चाहते हो, आप दोनों के दोनों, और ये होगा भी, क्योंकि 24x7 आप दोनों एक दूसरे को याद भी करते हो और नॉस्टैल्जिक भी होते हो, इमोशनल अटैचमेंट भी फील करते हो, लड़ते बहुत हो। इसीलिए आप लोग एक दूसरे को हमेशा याद भी कर रहे हो और लड़ भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो। कुछ नहीं होगा, रिश्ता सही हो जाएगा, मिलोगे आप एक दूसरे के साथ, इमोशनली फिर से आप एक दूसरे के साथ जुड़ोगे, अटैचमेंट बढ़ेगी आप लोगों की, और ये रिश्ता एक बैलेंस सिचुएशन में आएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना किसी की मदद की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, कभी कभी हमें किसी की मदद की ज़रूरत भी हो सकता है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं शायद वो पूरा सही नहीं हो। तो आपका कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई घर के बड़े, कोई रिश्तेदार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई सलाहकार, कोई अच्छे दोस्त, उनसे बात करें कि ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है वर्गो। कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली कम्युनिकेशन के ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से खुल के जो बात बोलना चाहते हो बोलते हो, लेकिन हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझा नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना डिस्टेंस वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो डिजिटल माध्यम से अगर आप बात करते हो, हमेशा उसका रिएक्शन समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप उस इंसान को देख नहीं पाते हो। आप जिस तरीके से बोल रहे हो उनको वो समझ में, खुद को जिस तरीके से आता है तो वो उस तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले, जैसे कि पहले भी आपके लिए कार्ड आया था, नीड हेल्प, किसी का हेल्प लीजिए, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो ही कोई बात करे, वरना जो भी बात करनी है उसके बारे में आप पहले जानकारी ले, फिर उस बात को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।